वेलकम बैक 1000 साल बाद माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद मुनीब। इस वीडियो में मैं आपको फाइवर पर गिग किस तरह से क्रिएट करते हैं लेकिन एसईओ के साथ बताऊंगा। बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनको फाइवर के बारे में पता चलता है यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म से देखकर फाइवर की गिग तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने इस गिग की एसईओ भी करनी है। तो जब वो गिग की एसईओ नहीं करते तो ना ही उनकी गिग रैंक करती है और ना ही उन्हें कोई ऑर्डर मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक गिग क्रिएट करूंगा आप लोगों के सामने और उसकी एसईओ भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गिग फाइबर पर क्रिएट करने से पहले सबसे पहले पहला जो काम आपने करना है, आपने जिस भी नीश के ऊपर अपनी गिग बनानी है उसके आपने कीवर्ड जो है फाइंड करने हैं। किस तरह से आपने कीवर्ड को फाइंड करना है, आपने फाइवर को ओपन करना है। फाइवर को ओपन करने के बाद आप जो आपकी नीश है, जिस नीश पर आप बनाना चाहते हैं अपनी गिग, उसको उससे रिलेटेड जो सर्चेज है यहाँ पर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मेरी अगर नीश होती ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड के ऊपर 22,000 रिजल्ट्स यानी कि 22,000 गिग्स क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी। इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम गिग बनाएंगे तो हमारी गिग रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। बिगिनर्स को कभी भी इतनी हाई लेवल की जो उनके कीवर्ड्स हैं लगाकर कभी भी ऑर्डर नहीं मिलने वाला। उसके अलावा आप अपनी नीश के दूसरी बात यह कि जब भी आप फाइवर पे गिग बनाते हैं तो अपने एक कीवर्ड के अंदर सब कीवर्ड, फिर उसके अंदर सब कीवर्ड, जब आप इस तरह ढूंढते जाएंगे तो आखिरकार आप लोग को एक ना एक आके बेस्ट कीवर्ड मिल जाएगा जिसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। उन्हीं कीवर्ड को आपने उठाना है, फाइवर से अपने पास राइट कर लेना है और उन्हीं कीवर्ड पे आपने अपनी पूरी गिग की एसईओ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीवी डिजाइन, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 4600 रिजल्ट्स जो है आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीवी के डिजाइन की जगह रेज्यूम मेकर, तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर अब है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन मेरे पास 513 रिजल्ट, कितने हाई लेवल के कीवर्ड है, मैं कितने कम लो लेवल के कीवर्ड को मैंने फाइंड कर लिया है। इस तरह अगर मैं थोड़ी सी कोशिश और करूं तो मैं इससे भी कम कीवर्ड फाइंड कर सकता हूँ। ये सब लेकिन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कीवर्ड को ढूंढने में। तो मैं लिख देता हूँ यूरोपियन सीवी मेकर। तो देखें यूरोपियन सीवी मेकर, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी एक गिग बनाई हुई है। सिर्फ 9 रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप मतलब रिज्यूम डिज़ाइन या इस तरह के हाई लेवल कीवर्ड जो भी मैंने आपको दिखाया उस पर अपनी गिग को बना लेते हैं इतने लाखों हजारों की कंपटीशन में, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलना था। लेकिन हम इतने हजारों और लाखों की कंपटीशन में देखें 9 रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। तो अब 9% लोग हैं जो जिन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, अपनी गिग बनाई हुई है, जिनमें से 2-3 को ऑर्डर नहीं मिला, बाकी सबको मिला हुआ है। तो बाकी सबको ऑर्डर मिला हुआ है क्योंकि उनकी अपनी मिस्टेक है। उन्होंने उनकी गिग तो रैंक कर रही है, उनकी गिग देखिए सबकी, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी गिग में कुछ मिस्टेक्स की हुई है जिसकी वजह से अभी तक उनके पास क्लाइंट नहीं आया। तो मुझे भी एक ऑर्डर मिल चुका है और इंशाल्लाह आगे भी और भी मिलेंगे अगर मैं मेहनत करता हूँ, फाइवर पर ऑनलाइन रहता हूँ इस वजह से। तो आइए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपनी गिग को क्रिएट करने की तरफ।
फाइवर पे गिग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करके अपने सेलर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। सेलर अकाउंट को ओपन करने के बाद आप माई बिजनेस मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गिग्स पे क्लिक करके अपनी गिग्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू गिग राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपनी गिग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेप्स हैं जिनको पूरा करने के बाद हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। सबसे पहले इन स्टेप्स में हमारे पास गिग का टाइटल पूछा जा रहा है। गिग का टाइटल मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गिग के टाइटल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमने कीवर्ड्स को ढूंढे थे, लो कीवर्ड्स जिनके ऊपर हमने कहा था कि हमने अपनी गिग को रैंक करवाना है, इन्हीं कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में यूज़ करना है और एक सेंसिबल टाइटल बनाना है। यानी कि आप इन कीवर्ड को तो अपने टाइटल में यूज़ करें, लेकिन वो टाइटल जो है सेंसिबल ना हो, मतलब एक अजीब तरीके का लंबा सा आप कोई टाइटल बना दें तो आपकी बात समझ भी ना आ रही हो कि आपकी गिग है किस नीश पर, तो ये टाइटल जो है ठीक नहीं होगा। तो आपने एक सेंसिबल टाइटल बनाना है और उनके उस टाइटल के अंदर गिग के अपने जो है कीवर्ड्स आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं जो आपने जिस कीवर्ड ढूंढे अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए। मेरे पास ये टाइटल है, आई विल री राइट एंड डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट इन MS वर्ड। तो देखिए ये एक छोटा सा टाइटल है, कोई इतना बड़ा नहीं है और मेरे सारे जो कीवर्ड्स थे वो भी मैंने इनमें यूज़ किया, तो ये एक सेंसिबल टाइटल है। आपने कोशिश करनी है आपने इससे भी अच्छा और एक बेहतर टाइटल बनाना है। तो यहाँ से हमारे पास कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ और आई विल को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि आई विल जो है आपका फाइवर की तरफ से ऑटोमेटिक राइट हो जाता है। देखिए फाइवर नीचे हमें जस्ट परफेक्ट का ऑप्शन भी दे रहा है कि आपका टाइटल जो है बहुत अच्छा है और आपने मैक्सिमम जो है 80 वर्ड जो है यूज़ करने, इससे ज़्यादा वर्ड आपने यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी कैटेगरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गिग को क्रिएट करने में। देखिए अगर आप अपनी गिग की कैटेगरी गलत चूज़ कर लेंगे, यानी कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ और मैं कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो एडिटिंग, तो जब भी कोई फाइवर पर सर्च करेगा वीडियो एडिटिंग, उसकी मेरी जो गिग है उसके पास शो होगी। अब वो उसको सर्विस तो चाहिए वीडियो एडिटिंग की, तो वो मुझसे क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस लेगा। तो ये बहुत आपने ध्यान के साथ जो है ना कैटेगरी रखनी है ताकि सही जगह पे आपकी जो गिग है वो शो। तो ये देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से, ये देखिए रिज्यूम डिज़ाइन ये हमारे पास शो है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं अब चाहता तो क्योंकि मैं CV की सर्विस दे रहा हूँ तो यहाँ पर रिज्यूम डिज़ाइन की जगह पे रिज्यूम राइट की सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं की ये सोच के क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मैं खुद से अपने से जो है ना CV को राइट नहीं कर सकता इतने अच्छे तरीके से। तो जब भी अगर मैं रिज्यूम राइटर पे CV बना लूँ तो जब क्लाइंट को ज़रूरत पड़ेगी रिज्यूम राइटर की जो उसकी कर दे, तो अगर मैं उसकी प्रायोरिटीज़ पे पूरा नहीं उतरा तो ज़ाहिर बात है वो मुझे बैड रिव्यू देगा जिससे मेरी गिग को नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने डिज़ाइन पे गिग बना रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी तरह का बहुत अच्छा क्रिएट कर लेता हूँ। तो जब मैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मेरे पास यही आएगा सोच के कि ये एक डिज़ाइनर है। जब मैं उसको डिज़ाइनर के साथ साथ खुद मेहनत करके कहीं से उसकी CV भी राइट करके दे दूंगा एक SEO ऑप्टिमाइज CV, तो वो खुश हो जाएगा और मुझे रिव्यू भी अच्छा देगा। तो यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है गिग का मेटा डाटा आ रहा है, यानी कि प्लीज सेलेक्ट द रेलिवेंट लैंग्वेज फॉर द रिज्यूम डिज़ाइन, यानी कि आपकी क्या लैंग्वेज है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि किस लैंग्वेज में आप जो है CV को राइट करके देंगे, तो इंग्लिश हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में ही हम राइट करके दे सकते हैं और कोई लैंग्वेज में मैं राइट जो है ना CV नहीं करके दूंगा। ठीक है, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इंडस्ट्री तो हमारी कोई भी इंडस्ट्री है नहीं, फिर भी इंडस्ट्री जो है वो इसको हम स्किप करते हैं, शायद ये ऑप्शनल हो। अगर फिर भी हमें उन्होंने कहा कि नहीं सिलेक्ट करो तो फिर हम जो है राइटिंग और पब्लिशिंग को सिलेक्ट करेंगे। फाइल टाइप भी ज़रूरी है इसमें, वो हमसे
पूछ रहे हैं कि आप कौन सी फाइल में सीवी को बना के देंगे। हम जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के देंगे, उसके बाद हम पीडीएफ उनको देंगे, और बस ये 2 चीज़ें हैं जो मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव कीवर्ड्स। देखिए, यही कीवर्ड्स की मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बात की थी, जो 5 पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जो आपने लगाने हैं। इन्हीं कीवर्ड्स पे आपकी गिग ने रैंक करना है। यही जो मेन चीज़ है ना, वो आपके कीवर्ड्स ही हैं। तो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे ढूंढे थे। देखें, डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट, सबसे पहला हमारा कीवर्ड था डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट। इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड था रीराइट, ये जो रीराइट कीवर्ड है, इस पे जो मतलब बहुत कम कंपटीशन है, इसलिए मैंने इन कीवर्ड्स को यूज़ किया है। रीराइट रिज्यूम, और हमारे पास चौथा रिज्यूम डिज़ाइन। ये हमारे 4 कीवर्ड्स हो रहे। एक लास्ट कीवर्ड जो है हमारा रहता है, वो यहाँ पर जो नहीं है, लेकिन मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। मुझे एक कीवर्ड जो था वो अच्छा लगा था, यहाँ पे मैंने ये हमारे पास टैग में एक कीवर्ड था जिसपे लो कंपटीशन था, ये वाला रेज्यूम सर्विस। देखिए, 5 कीवर्ड्स हमारे हो चुके हैं। इस कीवर्ड को मैंने यूज़ तो नहीं किया अपनी गिग में, लेकिन फिर भी ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड है और मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो खैर है, कोई बात नहीं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स इनेबल सेलर प्लस मेंबर्स टू प्रिवेंट द गिग फॉर मैचिंग द रेलेवेंट सर्च टर्म। ये फाइवर आपको खुद कुछ सजेस्ट करता रहता है ऑप्शन, ताकि आपकी एक अच्छी गिग जो है वो क्रिएट हो। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए, हमारे पास वो कह रहा है कि इंडस्ट्री आपकी जो है ना सिलेक्ट करना लाजमी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा टैग लिस्ट का नोट करने, टैग विद अदर देन मोर देन 20 कैरेक्टर्स। तो यानी कि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है, तो हमने 20 कैरेक्टर से ज़्यादा यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखें 5 कीवर्ड्स लगाने के बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स में वो हमें कह रहा है कि आप जो एक कीवर्ड लगाएंगे वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट कीवर्ड लगाया, ये 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, और बीच में स्पेस भी हमने दी है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है एक ही, मतलब अगर डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लगा रहा हूँ, अगर ये डिज़ाइन मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ और किसी और कीवर्ड में है, तो इस वर्ड पे भी मेरी गिग रैंक करेगी। ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं करेगी। डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट की जगह पे हम कर देते हैं रिज्यूम टेम्पलेट, क्योंकि रिज्यूम हमने पहले भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, इस वजह से हम। और जो नेक्स्ट हमारे पास हमारा रिज्यूम सर्विस, ये हमारा टाइटल था। और एक टाइटल हमारे पास और था, रीराइट। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद, अपने गिग के टाइटल को राइट करने के बाद, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद, मेटा डाटा को ऑप्शन को चूज़ करने के बाद, कीवर्ड्स देने के बाद, हम
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है प्राइसिंग का है। प्राइसिंग में हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट करके रखी हुई है प्राइस, और मैंने आपको बताया था कि जो आपने कीवर्ड को सिलेक्ट किए हैं, इन कीवर्ड को आपने अपनी प्राइस में भी कोशिश करें कि प्राइस का नेम या इस तरह का कुछ रख दें अपने कीवर्ड से मिलता जुलता, ताकि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो प्राइस में भी इस्तेमाल हो जाए और आपके गिग की एसईओ भी अच्छी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिज्यूम डिज़ाइन का मेरा कीवर्ड था, ये मैंने अपनी गिग की प्राइस में इस्तेमाल किया हुआ है। रीराइट मेरा कीवर्ड था जो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया। इस कीवर्ड को मैंने अपनी गिग की जो प्राइस है उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि हर जगह पे आपने इन कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, तब भी आपके इन कीवर्ड पे जो है ना आपकी गिग रैंक करेगी। तो सबसे पहले बेसिक में मैंने नेम ऑफर वन, यहाँ पर देखिए ऑफर वन, नेम यूर पैकेज मैंने ऑफर वन रखा है, और डिस्क्रिप्शन में हम राइट कर देते हैं देखिए गिग के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है अपने कीवर्ड को इस्तेमाल किया था। इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन को, और सॉरी यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं बेसिक में। और नेक्स्ट हमारे पास डिलीवरी टाइम है। डिलीवरी टाइम है यहाँ पर 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी आप रख दें, लेकिन जो भी डिलीवरी टाइम रखें आपको पता हो कि मैं इस काम को इतने वक्त में मुकम्मल कर सकता हूँ। आपने कोई भी अपने से नहीं रख देना। $5 जो है प्राइस है मैंने रखी अपने पहले बेसिक पैकेज की। बेसिकली ये सब कुछ मैंने पहले सर्च करके कुछ मैंने 3 दिन कम से कम लगाए थे, 3 या 4 दिन, आप हफ्ता ज़रूर लगाएं। सब कुछ रखा हुआ था अपने पास के इस तरह दूसरे लोगों की गिग्स को फाइवर पे देखकर, बहुत सारे लोगों की अपने कुछ जहन का इस्तेमाल करके ये सब कुछ मैंने इंफॉर्मेशन रखी हुई है अपने पास। $5 में ये हमारी बेसिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ डिलीवरी टाइम, वन डे, और नंबर ऑफ पेज, कितने पेज का जो मेरा रिज्यूम होगा वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ पहले भी। 2 पेज का जो मिनिमम है मैं $5 में बना कर दूंगा। और इन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंक्लूड इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का मतलब कि सीवी के अंदर अगर हम छोटे छोटे जो डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह के जो सैम्बल्स होते हैं कॉल का या फिर इस तरह के हम यूज़ करेंगे, जी बिल्कुल, अगर हमें हमारा क्लाइंट कहेगा तो हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे इन चीज़ों को सीवी के अंदर। लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स जो है सिंपल सीवी ही मांगते होते हैं। कवर लेटर मैं नहीं बना कर दूंगा $5 में। सोर्स फाइल मैं बिल्कुल दूंगा। सोर्स फाइल का क्या मतलब होता है कि आपने जो सीवी बनाई है, जिस भी सॉफ्टवेयर में आपने ये सीवी बनाई है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीवी को रेडी किया है तो वो इसकी सोर्स फाइल है, अगर आपने इसको फोटोशॉप में किया तो वो इसकी सोर्स फाइल है। जो ऑप्शन आ रहा है रिविजन्स का, रिविजन्स में हमारे पास मैं 2 रखूँगा, और दूसरी में जो हमारे पास ऑफर है उसमें 3, और फिर रखूँगा मैं 4। अब ये रिविजन्स मैं इतनी कम क्यों रख रहा हूँ? अगर जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो रिविजन्स में अनलिमिटेड रिविजन्स डाल देते हैं। अब अनलिमिटेड रिविजन्स का क्या मतलब होता है कि जब तक क्लाइंट को काम पसंद ना आ जाए वो आप तब तक उसके लिए काम करते रहेंगे। तो कुछ क्लाइंट होते हैं जब बाद में आप उनको काम करके दे देते हैं, फिर जानबूझ के आपको कहते हैं जी हमें काम पसंद नहीं आया, हमें काम पसंद नहीं आया। फिर वो जानबूझ के आपसे काम करवाते हैं, और जब आप उनकी जो फैकल्टी जो उनकी प्रायोरिटीज पे पूरा आप नहीं उतरते, फिर वो फाइवर को शिकायत करते हैं और आपकी अर्निंग जो है उनके पास चली जाती है, और काम भी उनको दे देते हैं और अर्निंग भी उनके पास चली। इसलिए सिर्फ 2, 3 या 4 इतनी डिवीजन रखें। और
ताकि क्लाइंट बस आपसे 2 बार रिवीजन मांगे, आप उसको दें और बात खत्म। लेकिन अगर आप बाद में भी क्लाइंट को 2 रिवीजन यानी कि उसकी पूरी होगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात है जो क्लाइंट चेंज करवाना चाहता है, तो आप कोई बात नहीं, कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है प्राइस का, प्राइस में जो है मैं बेसिक $5 रखूँगा। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है बेसिक जो थी मेरी $5 और $10 और $15। ठीक है, $5, $10 और $15। स्टार्टिंग में आपने जो पैकेजेस में अपने जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि क्लाइंट आकर देखते हो कहता है एक तो ये जो है नया बंदा है और ऊपर से इसने प्राइस इतनी हाई रखी हुई है, आपको ऑर्डर नहीं देता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा बेसिक पैकेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टैंडर्ड पैकेज यहाँ पर नेम राइट करते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज में हमारा जो यहाँ पर था ऑफर 2 जो हमारा पैकेज का नेम था, और डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पर राइट की थी बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में हमने कीवर्ड्स भी यूज़ किए हैं, आप भी करिएगा। और इस बार मैंने जो है 2 पेज की जगह पे मैं जो अपनी स्टैंडर्ड ऑफर में 3 पेज की सीवी जो है रिज्यूम डिज़ाइन करके दूंगा। और डिलीवरी टाइम इस बार मैं 2 डेज़ यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ पेज जो है हमारे, हम पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पर 4 पेज रख देते। बेसिकली जो रिज्यूम होता है ना वो सिर्फ होता है 1 से 2 1 पेज का, और जो सीवी होती है ना वो 2 से 3 पेज मैक्सिमम इतनी होती है। इससे ज़्यादा जो है ना किसी भी कंट्री में सीवी जो है ना एक्सेप्ट नहीं की जाती है। मतलब मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3 पेज की सीवी होनी चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं बिगिनर्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो समझते हैं कि शायद जितनी ज़्यादा हमारी लंबी सीवी होगी 5-5 6-6 पेज की, तो उतने ज़्यादा हमें जॉब मिलने के चांसेस होंगे। तो अपने से खुद से कुछ ना कुछ सीवी में राइट करते रहते हैं, तो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो इस तरह जो कंपनीज खुद आपको कहती हैं कि आपने सिर्फ रिज्यूम हमें देना है 1 पेज का, सीवी देनी है 2-3 पेज की बस। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिलीवरी टाइम हम यहाँ पर रख देते हैं 3 डेज। नंबर ऑफ पेज हम यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। और नंबर ऑफ पेज 3 और इंक्लूड इन्फोग्राफिक्स। सोर्स फाइल का मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है। 4 रिवीजन, 1 रिवीजन हम ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पे, और $15 हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि साथ में हम कवर लेटर भी दे रहे हैं इनको। कवर लेटर क्या होता है ये भी किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और ऐड एक्स्ट्रा फास्ट सर्विसेज, ये भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एडिशनल पेज, मतलब कि अगर आप कोई एडिशनल पेज बनाना चाहें तो आप एक्स्ट्रा उनके, यानी कि क्लाइंट कहता है कि नहीं जी उसकी ज़िद है अभी मुझे 6 पेज की सीवी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा चार्ज करके उसे 6 पेज की सीवी बना दे। इंक्लूड इन्फोग्राफिक्स का मैं पहले बता चुका हूँ, दे दूंगा। कवर लेटर डिज़ाइन, एडिशनल रिविजन्स, यहाँ पर मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ एक्स्ट्रा। रिवीजन को हम ऐड कर देते हैं। चलें जी, हम $5 में जो है एक एक्स्ट्रा $5 में हम 3 एक्स्ट्रा जो रिवीजन है क्लाइंट को देंगे। ये सब राइट करने के बाद हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिक में हमारा ऑफर 1, ये नेम था हमारे पैकेज का। 2 पेज रिज्यूम डिज़ाइन एंड रीराइट मैं करके दूंगा। ये हमने रिज्यूम डिज़ाइन एंड रीराइट जो है ये अपने कीवर्ड को यूज़ किया है। और 1 डे डिलीवरी होगी। नंबर ऑफ पेज जो है 2 होंगे। सोर्स फाइल में आपको दूंगा, रिवीजन्स 2 होंगी, प्राइस $5 है। इस तरह सेकंड ऑफर 2, ऑफर 3 पेज रिज्यूम डिज़ाइन एंड रीराइट MS वर्ड PDF फाइल भी मैं आपको दूंगा, ये भी मैंने राइट कर दिया अंदर। और यहाँ पर जो है हम रीराइट देखिए मैंने अपने कीवर्ड्स 3 डेज, ठीक है जी। चेक करने के बाद जो है हम अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अपने थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो डिस्क्रिप्शन का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है
अगर आपको ऑर्डर मिलता है फाइवर पर तो ये 90% आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होने की वजह से ही मिलता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने राइट करके रखी हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह की राइट करनी है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। अब इस डिस्क्रिप्शन में लिखे, जब भी आप डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे सबसे पहली लाइन जो है आपने उसमें बताना है कि आप किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं इस गिग में। जैसा कि मैंने बताया, वेलकम टू माय रीराइट एंड डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट सर्विस। तो इसको पढ़ने से पहली लाइन से क्लाइंट को पता चल गया कि मैं उसको इस गिग में क्या सर्विस दे रहा हूँ, उसको मैं रिज्यूम बनाकर दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो आप दूसरी लाइन है, मैं आपको कहूँगा कि दूसरी लाइन जो है आप एक आई कैची लाइन जिसे हम कहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा आई कैची लिखें कि क्लाइंट को पढ़ के अच्छा लगे, मजा आए और वो आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़े। कुछ आई कैची अच्छा लिख दें कुछ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एज अ प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर एंड रिज्यूम टेम्पलेट आई कैन हेल्प यू क्रिएट एंड कस्टमाइज एंड इफेक्टिव रिज्यूम। देखिए यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा ये मैंने कि मैं जो हूँ कोई, मतलब कि कोई सुपरमैन हूँ, मैं आपको एक ऐसी सीवी बना दूंगा कि कोई बना कर नहीं। मैंने कुछ गिग्स पढ़ी हैं, उनमें जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे, तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होता है प्रोफेशनल पता नहीं लेवल, पता नहीं, इतनी उनकी एज नहीं होती जितनी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया होता है गिग के अंदर के 12 ईयर एक्सपीरियंस। और जब उनकी एज देखो, उनकी एज भी इतनी नहीं बनती होती। तो इस तरह की आपने सुपरमैन वाली हरकतें नहीं करनी। सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज अ प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर मैं जो है आपकी हेल्प करूंगा। तो देखिए जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि जब आप उनका रिज्यूम जो आप उनका काम तो करके दे रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब जाएं गूगल पे, उनसे रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ढूंढें, मेहनत करें, उन्हें बताएं। ये चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं। बाद में आपको टिप भी ज़रूर देते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फाइवर पर जाएं, अपनी नीश से रिलेटेड जो है कीवर्ड को सर्च करें, और दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने फाइवर पर गिग्स बनाई हुई हैं, उनकी गिग को देखकर उनकी डिस्क्रिप्शन को आप उनसे हेल्प लेकर भी अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है राइट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने 10x10 उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके अपनी गिग में पेस्ट नहीं करना। इससे आपकी गिग बिल्कुल भी नहीं खत्म हो जाएगी फाइवर के ऊपर से। आपने सिर्फ हेल्प वहां से लेनी है, आइडिया वहां से लेना है, लेकिन राइट आपने खुद अपने माइंड से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन हेल्प यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और विद यू आर रिसेंट ग्रेजुएट, इस तरह आपने अपने गिग को लिखना है। और नेक्स्ट जो है आपने आई विल प्रोवाइड, ये आपने ज़रूर ऑप्शन बनाना है। चाहे आप किसी भी नीश से गिग बना रहे हैं ना, आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, आई विल प्रोवाइड, कि आप उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड दे रहे हैं, वो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप राइट कर दें, ठीक है। और दूसरी बात, ड्रॉप ए मैसेज इफ एनी, यहाँ पर मैं अपने गिग को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन को कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर अब अपनी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कहीं पर कुछ स्पेस जो है ज़्यादा तो नहीं आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, उनको हम ठीक कर लेते हैं। एक बार आप जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, और यहाँ पर जो हमने आई विल प्रोवाइड के अंदर देखें, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं। ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, जिससे आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो बढ़ेगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट्स लगा देते हैं। देखें अब कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे जो हमारे सर्विस थी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे। दो में मैसेज इफ एनी क्वेश्चन, ओके हो गया। तो देखिए एक प्यारी सी डिस्क्रिप्शन हमने राइट की है। और आपको एक और बात मैं बताना भूल गया कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने वो कीवर्ड ज़रूर यूज़ किए हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने जो कीवर्ड ढूंढने हैं उन कीवर्ड को मैंने इनके अंदर यूज़ किया है। देखिए सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है रीराइट, ठीक है, ये कीवर्ड मैंने आपको बताया था, ये मैंने यूज़ किया था। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यूज़ किया है डिज़ाइन रिज्यूम टेम्पलेट,
यूज़ किया। इस तरह प्रोफेशनल रिज्यूम, ये देखिए रिज्यूम कीवर्ड यूज़ किया, रिज्यूम राइटर, रिज्यूम टेम्पलेट डिज़ाइन। तो सारे कीवर्ड जो मैंने आपको वीडियो के हमने स्टार्ट में ढूंढे थे, पॉजिटिव कीवर्ड्स लगाए थे, वो एक ही कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, ऐसे इन्हीं कीवर्ड की वजह से जो मेरी गिग है ना रैंक करेगी फाइवर में, फर्स्ट पेज पर आएगी। डिस्क्रिप्शन को राइट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, ये रहा। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम वो वाले क्वेश्चन को ऐड कर देंगे जो हमें लगता है कि क्लाइंट आके हमसे पूछ सकता है। क्लाइंट को हमें जो हमें लगता है कि मोस्टली क्लाइंट्स ये क्वेश्चन आके हमसे पूछते हैं, तो हम उनको पहले ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लाइंट हमारी गिग को ओपन करेगा, उसके ज़हन में सवाल आएगा, उसको मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आके देखेगा, उसको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपने 4-5 ज़रूर ऐड करने हैं। ठीक है, ये भी आप दूसरों के गिग देख के फाइवर पे, अगर आप बिगिनर हैं तो हेल्प लेकर आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लेकिन पूरी हेल्प कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहाँ से हेल्प लेनी है, ज़हन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे कॉपी करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था, हाउ डज योर रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन वर्क, यानी कि आपका जो, हमें क्लाइंट ये सोच सकता है कि आप जो मुझे सीवी बनाकर दोगे, रिज्यूम बनाकर दोगे, क्या वो ऑप्टिमाइज होगा? जी हाँ, वो ऑप्टिमाइज होगा। किस तरह से होगा कि हमको कहना है कि आई एनालाइज योर एग्जिस्टिंग रिज्यूम सीवी, मैं आपकी जो मुझे आप पुरानी अपनी कोई सीवी भेजोगे, मैं वहाँ से हेल्प लूँगा। ठीक है, उसमें जो गलतियाँ होंगी मैं उसको इम्प्रूव भी करूँगा। ठीक है, और इस आपकी जो रेलिवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ करूँगा। यानी कि रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब कि जो भी सीवी हम बनाकर क्लाइंट को देते हैं, वो मोस्टली जो आउट ऑफ कंट्री में भी और पाकिस्तान के भी जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के जरिए सेट होती है। अब वो सॉफ्टवेयर सीवीज को रिजेक्ट कर देता है और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि ये सीवी जो है मैंने रिजेक्ट करनी है, ये सीवी एक्सेप्ट करनी है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो कीवर्ड पे ही चलता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर को बता दिया जाता है कि भाई ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो अगर ये आपको ये चीज़ें आपको इस सीवी में मिल रही हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए सीवी जमा करवा दूं, लेकिन मैं अपनी सीवी के अंदर लिख दूं ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी स्किल है, वीडियो एडिटिंग मेरी स्किल है, क्रिएटिविटी मेरी स्किल है, तो जब वो सोचेगा इस चीज़ों की तो उनको ज़रूरत ही नहीं। उनको तो ज़रूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। तो यही चीज़ें कीवर्ड जो होती है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कीवर्ड डालें बस। बाकी इस तरह फजूल चीज़ें जो है आपने नहीं डालनी। तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पहले क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद ऐड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और नीचे आंसर को हम कॉपी कर लेते हैं। आंसर को कॉपी करने के बाद देखें जी, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐड हो चुका है। जब भी क्लाइंट यहाँ पर आके क्लिक करेगा तो उसको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन को ऐड फैक्ट पे क्लिक करके ऐड कर देते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, हाउ डू यू एंश्योर कॉन्फिडेंटली माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि मोस्टली क्लाइंट आते हैं और वो पूछते होते हैं कि जो हम आपसे सीवी बना रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है आपने हमारी कहीं पर भी अपलोड नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट की सीवी बनाएं और बाद में उनकी इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने पेज पे ग्रुप में बिला वजह जो है अपलोड करते रहें। तो यहाँ से हम इनके आंसर को कॉपी करते हैं और पेस्ट करके ऐड फैक्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे थर्ड हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट डू आई नीड टू प्रोवाइड क्लाइंट के दिमाग में ये बात आती है या आ सकती है कि सीवी तो मैं आपसे बना रहा हूँ, अब आपको मैं क्या प्रोवाइड करूँ, क्या किस किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप मुझे एक अच्छा रिज्यूम टेम्पलेट जो है वो बना कर दें। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर लिखा है कि ऑर्डर को प्लेस करने से पहले जो है मुझे अपना कंटेंट ज़रूर दें, अपनी एक गुड रेजोल्यूशन में पिक्चर भी आप मुझे दें इस तरह का। बाकी
जो सारी बातें हैं वो आपकी क्लाइंट से, जब भी आपको कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं आता मोस्टली आपके पास कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे दे, वो आपके पास से पहले इनबॉक्स में आएगा, आपसे बातचीत करेगा। जब वो मुतमईन पूरे तरीके से हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरा काम करके दे सकता है, फिर वो आपको ऑर्डर देगा। डायरेक्ट कोई भी क्लाइंट आके आपको ऑर्डर नहीं दे देता। और ऐड टाइप पे क्लिक करके जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, डू आई चूज सैंपल, यानी कि क्लाइंट आपको आके कहेगा कि आप मैं अपनी मर्जी का जो सैंपल है सीवी का डिज़ाइन बनवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बना के देंगे? तो बिल्कुल हम आपको आप अपनी मर्जी का सैंपल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरी जो गिग्स मैंने बनाई हुई है वहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। यस यू कैन चूज सैंपल बीफोर आल्सो कस्टम, और ये सब क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक देखें। यहाँ पर मैंने 4 फैक क्वेश्चन जो है ऐड कर दिए हैं, आप भी इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन हमारी होगी। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स में अब हम क्या, यानी कि रिक्वायरमेंट सेम जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि हमें क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहले तो क्वेश्चन थे ना जो हमने फैक्ट में लिखे कि क्लाइंट हमसे क्या पूछ सकते हैं, अब हमें क्लाइंट से क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। जी रिक्वायरमेंट्स में हम अब यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हमें क्लाइंट से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यू विल प्रोमोट टू अपलोड द कंटेंट ऑफ योर रिज्यूम, यानी कि मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ कि ऑर्डर को प्लेस करने से पहले मुझे कम से कम अपना जो कंटेंट है, मतलब कि आप अपने रिज्यूम राइट में क्या राइट करना चाहते हैं, किस चीज़ की सीवी बनाना चाहते हैं, वो अपलोड करके मुझे ज़रूर दें। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। एक और न्यू क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे आई नीड यूर फोटो इन गुड रेजोल्यूशन। ठीक है, और नीचे से आपने यहाँ पे फ्री टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फ्री टेक्स्ट वाला ऑप्शन में फिर आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट जो है ऐड हो। इस तरह जो भी आप रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर दें, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम अपने लास्ट जो हमारा स्टेप है, लास्ट सबसे पहले अब यहाँ से हमने पब्लिश करने से पहले अपनी गिग की इमेज वीडियो जो कुछ भी आप अपलोड करना चाहते हैं थंबनेल उसको आपने अपलोड करना है। यहाँ पर फाइवर आपको खुद से भी कुछ सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो है गिग की इमेज किस तरह की होनी चाहिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो ये सब कुछ टिप्स जो है फाइवर आपको दे रहा है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइवर इमेज का ऑप्शन दे रहा है कि आप 3 इमेज फाइवर पर अपलोड कर सकते हैं या फिर ओनली 1 वीडियो जो है आप फाइवर पर अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में क्या होता है कि जब भी आप फाइवर पर कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आपने ये नहीं समझना कि ये वीडियो आपके एक्सेप्ट नहीं है। वो कुछ फाइवर सबसे पहले चेक करता है कुछ शायद मिनट्स या घंटे तक, फिर बाद में आपकी वो वीडियो एक्सेप्ट हो जाती होती है। तो यहाँ पे मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहली हमारी जो इमेज होगी डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर रखी थी। सबसे पहले मैं अपनी इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थंबनेल को जो हमारे जैसे ही फाइवर पे कोई क्लाइंट सर्च करते हैं हमारी सर्विस को, सबसे पहला ऊपर जो प्राइमरी इमेज है वो यहाँ पर ये शो होगी। ये देखिए नीचे प्राइमरी लिखा है, इसका मतलब कि सबसे पहली ऊपर में जो मेन इमेज होगी आपकी वो ये वाली होगी। तो इस तरह की अगर आप इमेज बनाना सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। कैनवा पे मैंने इस तरह की इमेज जो है थंबनेल के लिए बनाना सिखाई हुई है। और नेक्स्ट हमारा जो थंबनेल है वो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी मैंने कैनवा पे बनाया था। तो शायद मैंने ये थंबनेल बनाया था लेकिन मेरी अपनी लापरवाही की वजह से जो है मैंने उसका साइज ठीक नहीं रखा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप
कैनवा के ऊपर अपनी थंबनेल फाइबर की थंबनेल की इमेज को क्रिएट करेंगे तो आपने साइज़ का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है, इस टाइप बनाना सिखाया है और वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने साइज़ क्या साइज़ होता है फाइबर की थंबनेल का। आपने गूगल से देखकर वही साइज़ सेलेक्ट करके कैनवा के अंदर फिर आपने अपनी जो थंबनेल की पिक्चर है वो बनानी स्टार्ट करनी है। ये पिक्चर मैंने बनाई थी लेकिन शायद जल्दी जल्दी में जो है इसका साइज़ मैंने सही नहीं रखा। और नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल देना चाहते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच करते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन अब ऑप्शन यहाँ पे अटैच हो चुका है। कोई जो है आप मतलब कि कोई पीडीएफ वगैरह आपने सैंपल बना के रखा हुआ है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, बाद में मैं अगर चाहूँ तो अपनी गिग को एडिट कर लूँगा। लेकिन आपने कोशिश ये भी करनी है कि जो कुछ भी आप पहले बना कर रखें अच्छे तरीके से गिग की। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम 1 हफ्ता जो है अपनी गिग को लगाएं, हर चीज़ को प्रॉपरली तरीके से अपने पास सेव करके रखें और बाद में अपनी गिग के अंदर पोस्ट करें। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। प्लीज कंफर्म दैट यू हैव रीड एंड एग्री टू आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और चेक कर देते हैं इसको और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें मैंने नहीं लगाई लेकिन आपने जो सैंपल्स हैं ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, इससे जो है ना आपकी गिग जितने ज़्यादा आप क्लाइंट को अच्छे अच्छे सैंपल दिखाएंगे देंगे तो आपकी जो है ना ऑर्डर आने की चांसेस आपको ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्टेप है पब्लिश गिग का, हमारा लास्ट स्टेप 6वां स्टेप और पब्लिश क्लिक पे आप क्लिक करेंगे। हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है। ये उसका यहाँ पर हमारे पास लिंक आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और किसी को सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये लिंक जो है आप मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये लिंक आप फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह या अपने फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर सेंड ना किया करें। ठीक है, इसकी वजह ये है कि वो लोग आते हैं आपकी गिग को ओपन करते हैं, जिससे जब क्लाइंट आते हैं आपकी गिग को ओपन करता है लेकिन ऑर्डर तो उन्होंने आपको देना नहीं होता, तो फिर आपकी गिग की जो इंप्रेशन है ना वो डी रैंक करना शुरू हो जाती है आपकी गिग। तो इसलिए गिग हमारी हो चुकी है, डन पे क्लिक करते हैं। देखिए, ये हमारी जो गिग है वो बन चुकी है, लेकिन अभी इस गिग पे मैंने जो है सही से कोई डॉक्यूमेंट सैंपल्स वगैरह भी अपलोड नहीं किए। अगर मैं और भी अच्छे तरीके से मेहनत करता, डॉक्यूमेंट्स मतलब कि अच्छे तरीके से इमेज बनाता, सैंपल्स बनाता, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता तो और दूसरी बात, अब जो इम्प्रेशन मुझे यहाँ पर आएंगे ये ऑनलाइन रहने की वजह से आएंगे। अगर मैंने गिग की एसईओ अच्छी से अच्छी किया तो मेरी गिग इन कीवर्ड्स पर जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो रैंक करेगी फर्स्ट पेज पे। और इम्प्रेशन किस वजह से आएंगे, जब आप फाइवर पर ऑनलाइन जितना ज़्यादा ऑनलाइन देंगे उतने ज़्यादा इम्प्रेशन आएंगे। अगर आपकी जो गिग है उसका थंबनेल अच्छा है तो